ठीक है। तो लिस्ट क्या होता है? तो लिस्ट आपने देखा होगा, जैसे कि आपने अरे के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वैसे ही कुछ दिखता है हमारा लिस्ट, ठीक है। इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं, ठीक है। तो लिस्ट और अरे एक पावरफुल टूल है पाइथन का, जो कि अलाउ करता है ताकि हम कलेक्शंस ऑफ आइटम्स को स्टोर कर सकें ना। जैसे आपको ग्रोसरी आइटम्स को स्टोर करना है एक साथ, तो आप एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें ग्रोसरी आइटम्स को ढेर सारी स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको लिस्ट को यूज़ करना पड़ता है। आप देखते जरा से लिस्ट कैसे बनती है, देखिए। माई लिस्ट लिखा, मैंने एक वेरिएबल लिखा है एक लिस्ट के लिए, माई लिस्ट इज इक्वल टू, मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर जितनी भी वैल्यू डालूंगा मैं, वो सारी एज अ लिस्ट आएगी, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूँ, देखिए माई लिस्ट को अगर मैं रन करूँ, तब 1 2 3 4 लिख के आएगा, क्योंकि वो जो की लिस्ट में स्टोर है, ठीक है। पहले मुझे ये रन करना पड़ेगा, फिर ये रन होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 लिख के आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिस्ट है। और अगर इसकी टाइप्स देखें तो ये लिस्ट टाइप का होगा, क्यों? क्योंकि इससे पता है कि जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यूज को डालते हैं, तो वो एक लिस्ट टाइप में होता है, इसीलिए इसका टाइप भी लिस्ट आ रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको कैसे सिंटेक्स लिखना है, माई लिस्ट, या फिर कोई भी आप यहाँ पे तो कुछ भी वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब आपको लिखना है कि क्या आपको वैल्यूज डालनी है लिस्ट में। तो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर बना रहे हैं, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और नंबर्स डाल दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए पाइथन ने काफ़ी छूट दे रखी है। पाइथन कहता है कि तुम हमारी लिस्ट में कुछ भी डाल दो। पाइथन कहता है हमारी लिस्ट में तुम कुछ भी डाल दो। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग पड़ी है, इधर फ्लोट, इधर न्यूमेरिकल वैल्यूज पड़ी हैं एक ही स्ट्रिंग में, इसी देखिए इसी में एक ही लिस्ट में यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज भी पड़ी हैं, और यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर्स भी पड़े हैं, और बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स भी पड़ा है। तो बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स होता है, ठीक है। देखिए एक ही लिस्ट में पड़ा है इतना कुछ। तो ये क्या होता है कि ये चीज़ हमारा पाइथन हमें छूट देता है कि आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। आपको किसी भी टाइप का लिखना है, एक ही स्ट्रिंग में डाल के लिख दो। अगर आपने जावा यूज़ किया होगा, C++ यूज़ किया होगा, तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते हम लोग अरे में। अब देखिए म्यूटेबिलिटी ऑफ अ लिस्ट, तो मतलब ये म्यूटेबल है, यानी कि आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो माई लिस्ट लिख रखा है हमने, माई लिस्ट 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यूज माई लिस्ट के अंदर डाल रखी है, ठीक है। तो 5 वैल्यू डाल रखी है। अगर मैं यहाँ पे पहले आपको माई लिस्ट जीरोथ इंडेक्स प्रिंट करके दिखाऊँ, ठीक है। तो माई लिस्ट जीरोथ इंडेक्स अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊँ, ये वाली लाइन हटा दूँ पहले तो आप देखिए तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, हमें 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं दिखा सकता हूँ आपको कि ये म्यूटेबल है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो अगर मैं माई लिस्ट जीरो जो है ना, उसकी वैल्यू को जीरो कर दूँ 1 की जगह, ठीक है। माई लिस्ट जीरो इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 1 है ना। जीरो इंडेक्स क्या होता है, ये तो है जीरो इंडेक्स। ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स, तो जीरो इंडेक्स से शुरू होता है। अब यहाँ पे 1 आ रहा था तो सही आ रहा था, लेकिन मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को जीरो करना है, तो जीरो लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब हम देखें माई लिस्ट को, तो वो कैसा दिख रहा होगा। अगर हम रन करें इसको, तो देखिए यहाँ पे जीरो आ गया 1 की जगह, क्योंकि हमने मॉडिफाई कर दी वैल्यू को। तो ये लिस्ट में हो सकता है कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यू को। लेंथ चेक करनी है आपको लिस्ट की, तो लेंथ यूज़ करना पड़ेगा आपको, लेंथ फंक्शन। तो आप जैसे कि यहाँ देखिए लॉस फंक्शन लिखा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर रखी हैं। फिर आपने लॉस फंक्शन को रन किया, तो देखिए इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं। अब कितनी लेंथ है लॉस फंक्शन का, तो देखिए 6 लेंथ है। क्यों? देखिए एक ये डाला है आपने कॉमा, देखिए कॉमा के बाद दूसरा ये डाला है, तीसरा ये डाला है, चौथा ये, पाँचवा और छठा ना 6 डाला है, इसलिए लेंथ यहाँ पे 6 आ रहा है। हाँ, एक बहुत ही अच्छा फंक्शन यहाँ पे है कि अगर आपको सम ऑफ ऑल द वैल्यू इन द लिस्ट करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ हो सकता है सिर्फ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अगर मैं यहाँ पे न्यू लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज डालता हूँ, और फिर सम फंक्शन को लिखता हूँ, और सम फंक्शन के अंदर न्यू लिस्ट को पास कर देता हूँ, तो न्यू लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर है वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, और टोटल मिला के जो नंबर बनेगा वो दिखाएगा हमें। देखिए टोटल नंबर है 24.5। सिम कितना सिंपल है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इन्होंने किया है कि मार्क है बहुत सारे अलग अलग ना, मार्क बहुत सारे अलग अलग हैं, और इनमें सम मार्क कर रहा है, तो मतलब कि मार्क के सम, ठीक है। और लेंथ को डिवाइड कर दिया फिर उससे, तो लेंथ के मार्क्स मतलब लेंथ मार्क्स कितना है, लेंथ इसकी कितनी है, और सम कितना है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो आंसर जो आएगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, मीन मार्क्स के अंदर ही तो आएगा ना, यहाँ से रिटर्न होके। तो सिंपल सा लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ऐसा। अब थोड़ी सी एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है, इसको अगर आपको सॉल्व करना सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद टपल्स आता है, तो सबसे पहले लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई, इसके लिए हम बधाइयाँ देते हैं।